हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। एक ऐसा निंजा जो मिस्ट्री, पावर और सैडनेस से भरा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं इताची उचिहा की। इताची नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आकात्सुकी का वो मिस्टीरियस मेंबर, सासुके का बड़ा भाई जिसने अपने पूरे क्लैन को मार दिया। इताची की कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है। आज हम इस कैरेक्टर की डेप्थ में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो सच में कौन था, एक विलन या एक साइलेंट हीरो। इताची बचपन से ही एक जीनियस था, उचिहा क्लैन का प्राइड, यंगेस्ट ईवर टू ग्रेजुएट फ्रॉम एकेडमी और सिर्फ 11 साल की एज में ANBU का कैप्टन बन गया। इमेजिन द प्रेशर ऑन दिस किड। उचिहा क्लैन जो कोनोहा के सबसे पावरफुल क्लैन में से एक था, उनके एक्सपेक्टेशन और फिर विलेज की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इताची के यंग सोल्जर्स पर था। लेकिन उस चमक के पीछे कुछ अंधेरा भी पल रहा था। उचिहा क्लैन और कोनोहा के बीच टेंशन बढ़ रही थी। क्लैन अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता था और विलेज को डर था कि कहीं उचिहा रिवॉल्ट ना कर दे। इताची बीइंग अ पार्ट ऑफ द उचिहा बट ऑल्सो लॉयल टू द विलेज वॉज स्टक इन द मिडिल। एक तरफ उसका अपना खून, दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। और फिर वो रात आती है, द उचिहा क्लैन मैसकर। इताची ने अपने ही हाथों से अपने माँ बाप और अपने क्लैन के हर मेंबर को मार दिया, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, उसका छोटा भाई सासुके। ये सीन आज भी नारुतो फैंस को इमोशनल कर देता है। लेकिन क्यों किया इताची ने ये सब? क्या वो सच में एक रूथलेस किलर था? यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हमें बाद में पता चलता है कि इताची को कोनोहा के लीडरशिप ने ये मिशन दिया था। उचिहा के अटैक को रोकने का एक ही रास्ता था और वो था क्लैन को खत्म कर देना। और इताची ने इम्पॉसिबल चॉइस को चुना, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके। इताची ने सासुके को क्यों बचाया? इसका जवाब है प्यार, अपने छोटे भाई के लिए। उसका प्यार सबसे बड़ा था। मैसकर के बाद इताची ने सासुके को झूठ बोला कि उसने सिर्फ अपनी पावर टेस्ट करने के लिए क्लैन को मारा। वो चाहता था कि सासुके उससे नफरत करे, स्ट्रांग बने और एक दिन उससे रिवेंज लेने आए, क्योंकि इताची जानता था कि अगर सासुके जिंदा रहा तो उचिहा का नाम जिंदा रहेगा। इताची ने अपने आप को एक विलन के रूप में प्रेजेंट किया ताकि सासुके के अंदर उसको हराने का मोटिवेशन रहे। वो शैडो में रहकर सासुके को प्रोटेक्ट करता रहा, उस पर नज़र रखता रहा। उसने अपनी सारी रेपुटेशन दांव पर लगा दी सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए। ये एक ऐसा सेक्रीफाइस था जिसके बारे में जितना सोचो उतना कम है। आकात्सुकी में इताची का रोल भी बहुत मिस्टीरियस था। वो एक डबल एजेंट की तरह काम करता था। आकात्सुकी के अंदर रहकर कोनोहा को उनकी प्लान की खबर देता रहता था। ऊपर से वो एक खतरनाक क्रिमिनल दिखता था, लेकिन अंदर से वो अब भी कोनोहा और सासुके को बचा रहा था। फिर आती है सासुके और इताची की फाइनल बैटल। ये फाइट सिर्फ दो भाइयों की टक्कर नहीं थी, ये सालों की नफरत, मिसअंडरस्टैंडिंग और सैक्रिफाइस का कॉम्बिनेशन था। इस फाइट में इताची ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सासुके को प्रोटेक्ट किया। उसने सासुके के अंदर से ओरोचिमारू के कर्स मार्क को सील किया और उसे अपनी आंखों की पावर मांगे की सारिंगन भी इनडायरेक्टली दी। इताची की सच्चाई बाद में पता चलती है और सासुके को जब ये मालूम होता है तो वो टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका बड़ा भाई कभी भी एक विलन नहीं था, बल्कि एक हीरो था जिसने साइलेंट सफरिंग झेली। इताची की लेगेसी आज भी नारुतो यूनिवर्स में जिंदा है। उसके सैक्रिफाइस ने कोनोहा को बचाया और सासुके को एक नया रास्ता दिखाया। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें सिखाता है कि ट्रू स्ट्रेंथ सिर्फ पावर में नहीं होती, बल्कि अपने चाहने वालों के लिए सैक्रिफाइस करने में भी होती है। इताची उचिहा एक ऐसा नाम जो हमेशा नारुतो फैंस के दिलों में जिंदा रहेगा। तो गाइज, ये थी इताची उचिहा की कहानी मेरी नज़र से। आपको क्या लगता है, क्या इताची एक हीरो था या एंटी हीरो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।